अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम दो टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। एक टॉप स्टोरी तो ये है कि सैम अयूब का जो है चैंपियन ट्रॉफी में खेलना जो है नामुमकिन दिखाई देता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इनकी जगह जो रिप्लेसमेंट के तौर पर जिनको पीसीबी के ऊपर नज़र है, वो उनमें एक तो है शान मसूद, जिनको हम प्रीवियस वीडियो में व्यूअर्स आपके सामने बता चुके हैं। उनके स्टैट के बारे में डिस्कस किया और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया। और अब जो दूसरे उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आ रहे हैं वो है खुजल शाह। तो उस पर आज हम बहस करेंगे। उनके शान मसूद पे तो हमने पिछली वीडियो में बहस कर ली थी। आज हम खुजल शाह पे बहस करेंगे, क्या वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं, टीम को पाकिस्तान को जो है हेल्प दे सकते हैं, खासतौर पर क्रूशल मूवमेंट पे जो है आगे रन कर सकते हैं या बॉलिंग से डिलीवर कर सकते हैं। और दूसरी जो टॉप स्टोरी है वो है आकिब जवेद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया है कि हम फ्यूचर की टेस्ट फॉर्मेट की जो स्ट्रेटजी क्या लेके चलेंगे, ओवरसीज में क्या लेके चलेंगे और अपनी होम ग्राउंड में क्या लेके चलेंगे। तो इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ है खुरम इकराम। इनसे पूछ लेते हैं सबसे पहले कि आकिब जवेद ने जो आज इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खासतौर पे सेकंड टेस्ट मैच शुरू होने से पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो कल में मुल्तान से दोबारा शुरू हो रहा है 25 जनवरी से। असल में जो आकिब जवेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो चीज़ें उसमें उनसे पूछी गई, उसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो पिचेस पाकिस्तान में बनाकर दी जा रही हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, वो स्पिन की के लिए फेवरेबल है। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि यानी कि स्पिन बेहतर था वेस्ट इंडीज़ के लिए या फास्ट बॉलिंग, जिस पे उनका कहना था कि वेस्ट इंडीज़ के जो बैट्समैन हैं वो स्पिन के अगेंस्ट लूज खेलते हैं, इसलिए हमने जो है वो स्पिन ट्रैक बनाया है। और उनका ये कहना था कि भाई हम क्योंकि अपने होम एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर स्पिन विकेट ही बनाएंगे और इसी से टीम्स को जो है हम फंसाएंगे और मैच जीतेंगे, क्योंकि असल चीज़ है टेस्ट मैच जीतना। देखिए, एक एक हद तक तो उनकी बात ठीक है। देखिए, आपके पास मैं समझता हूँ दो प्लान होने चाहिए। एक आपके पास प्लान होना चाहिए कि आपने अपने मुल्क में कैसे जीतना है, और दूसरा प्लान आपके पास ये होना चाहिए कि आपने ओवरसीज़ में कैसे जीतना है। क्योंकि मुझे इनकी एक बात तो ठीक लगी कि ठीक है, आपके पास ये गेम प्लान आ गया कि आपने अपने मुल्क में किस तरीके से पिचेस तैयार करनी है, 3 स्पिनर खिलाने हैं और सामने वाली टीम को बेबस कर देना और मैच जीत लेना। ठीक है, बिल्कुल ये राइट बनता है पाकिस्तान का, डिजर्व करता है पाकिस्तान की वो ये प्लानिंग करे, वो स्ट्रेटजी बनाए। जिस भी टीम की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसको यूटिलाइज कर कर विकेट्स निकालती है, मैच जीतती है। उनका भी यही पॉलिसी है, तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जिस चीज़ पर उन्हें बात करनी चाहिए थी, उस चीज़ पर उनसे क्वेश्चन किए गए, लेकिन उन्होंने, मैं समझता हूँ, कोई खातिर खा आंसर नहीं दिए। वो ये था कि भाई आप यहाँ पर तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन ओवरसीज़ में क्या करेंगे? क्योंकि ओवरसीज़ में तो देखिए ना, आपको फास्ट बॉलर चाहिए। जिसमें एक एक जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप अगर कैप टाउन में नहीं खेलना, शहीन शाह अफरीदी ने, अब वो पता नहीं शहीन शाह अफरीदी कहना चाह रहे थे या नसीम शाह कहना चाह रहे थे, लेकिन वो ज़ाहिर है दोनों की बात अगर कर लीजिए कि नसीम शाह भी नहीं खेले, वो तो वहाँ मौजूद थे, और शहीन शाह तो पूरी सीरीज़ नहीं खेले, तो उन्होंने कहा फिर ये कहाँ खेलेंगे? तो जिस पे आगे जवेद ने कहा कि भाई एक्चुअली उनकी फिटनेस इश्यूज होते हैं, कि यानी कि जब 20-25 ओवर लड़का करता है, थक जाता है। उन्होंने इस तरीके का गोल मोल आंसर दिया। बात यह है कि आप अगर साउथ अफ्रीका की पिचेस पर देख ले अपनी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग की परफॉर्मेंस, सिवाय एक लड़के के आपके किसी लड़के से बॉल नहीं हुआ। 5 ओवर के बाद आपका लड़का थक जाता है, आपसे 15-20 ओवर के बाद टेस्ट में बॉलिंग नहीं होती। तो आपको इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा कि आपने ओवरसीज में जाकर कैसे खेलना है। देखें, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इधर लास्ट 16 टेस्ट मैचेस आपने खेले हैं और 16 के 16 टेस्ट मैचेस में आपको डिफीट हुई है, आप जीत नहीं सके। ड्रा करना आपके लिए मुश्किल हो गया मैच। तो आप जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए वेल एंड गुड है। यहाँ पर आप जीतेंगे भी, हो सकता है कोई ड्रॉ भी हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर टीम बने और आप WTC के फाइनल के लिए जाएं, तो उसके लिए आपके पास एक गेम प्लान होना चाहिए कि यार ठीक है, हम ये करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे ये जो लड़के हैं ना, ये फास्ट बॉलर हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर में जो आने वाले हमारी जो सीरीज होंगी ना, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया होती है, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका होती है, या अगेंस्ट इंग्लैंड। जिस तरह नेक्स्ट साइकिल में हम इंग्लैंड जाएंगे ज़्यादा चांस है खेलने के लिए, तो इंग्लैंड में हराने के लिए क्या आप ये 3 पेसर, ये 3 स्पिनर से हराएंगे? आपके पास वो फास्ट बॉलर ही नहीं है जो वहां पर गेंद कर सके। एक अगर अब्बास को खिला लें आप, तो वो कदरे बेहतर गेंद करेंगे। अदरवाइज आप देखें, आपके पास जो बॉलर हैं वो टेस्ट में थके थके लगते हैं। और अब्बास का भी यही है कि उनको थोड़ी स्पीड अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप देखें, शहीन शाह अफरीदी जा सकते हैं, उधर खेलेंगे, नसीम शाह को फिर ये प्रेफर करेंगे। पर बात ये है कि इनसे नई बॉल से तो विकेट ये निकाल लेते हैं। जैसा बॉल जो है ओल्ड होता है, 15 to 20 ओवर होता है या 25+ ओवर होते हैं, तो जब सेकंड स्पेल में आते हैं, थर्ड स्पेल में आते हैं, तो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आते हैं, बेशक वो नसीम शाह हो, शहीन शाह अफरीदी हो,
अब्बास हो, खुरम शहजाद हो, मीर हमजा हो, तो इसलिए इनको सबसे पहले ये तो पुरानी बॉल से भी, ओल्ड बॉल से वर्क करना पड़ेगा, नेट सेशन में बॉल बेहतर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो विकेट ले सके। आप देखें ना, अगर मिसाल के तौर पर आप 25 साल में टीम के जो है 5 विकेट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे बॉल पुराना होता है और आपसे नीचे की 5 विकेट नहीं गिरती, वो 200 रन बना देते हैं। उनका कहना है जी बॉलर थक जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि बॉलर कैसे थक जाते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका में होने वाले मैचेस पे नज़र डालें तो पहले इनिंग्स में, यानी कि जो पहला टेस्ट मैच खेला गया, उसकी दोनों इनिंग्स की मिला के मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका ने तकरीबन जो है ना 100-150 ओवर हाँ खेले जी। हैं, ठीक है। यानी कि वो ये नहीं कि साउथ अफ्रीका ने बहुत लंबी बैटिंग की है। दूसरी टेस्ट मैच में उन्होंने भी लंबी इनिंग्स खेली है और आपने भी सेकंड इनिंग्स में काफ़ी देर बैटिंग की है, क्योंकि वो पिच काफ़ी फेवरेबल थी। अदरवाइज है ना, जब पिच में मदद हो तो फास्ट बॉलर विकेट निकाल हाँ लेते जी। हैं। हमारा मसला ये है कि हमारा लड़का 5-7 ओवर के बाद जब दूसरा स्पेल करने आता है ना, तो उसकी स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है, उसकी ना बॉल स्विंग होती है। तो अब ऐसे में क्या फिटनेस नहीं ना, फिटनेस हाँ, लेवल असल में चीज़ कमी ये है है, वो बस। उस चीज़ पर नहीं आ रहे हाँ थे। जी। यानी कि उनसे इतने क्वेश्चन पूछे गए, उन्होंने ये नहीं एड्रेस किया कि नहीं भाई, हमारे पास अब वो क्वालिटी फास्ट बॉलर नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करते थे। फिटनेस के भी इशू मसाइल हैं जो वाज़े तौर पर नज़र आते हैं मैच में। क्योंकि अगर आपको ये इश्यूज़ ना हो तो आपको साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट जीत लेना चाहिए हाँ था, जी। क्योंकि आपके 8 विकेट गिराने के बाद, और एक दफ़ा नहीं हुआ। दो आप दफा देखिए हुआ। बांग्लादेश में क्या हाँ हुआ जी। आपके साथ। बांग्लादेश के में बल्कि जब पाकिस्तान आया हाँ जी, तब जब भी आपके ऐसे विकेट 50 पे गिरे। 6 आउट, 5 आउट कर दिए, 6 आउट बांग्लादेश तो ने। उसके बाद क्या यही हुआ। तो असल चीज़ ये है कि आपके पास जो टेल एंडर है ना, क्योंकि उस टाइम बॉलर जाते हैं थोड़े थक। तो अब उस सिचुएशन में आपके पास कुछ बॉलिंग बॉलर्स को चाहिए कि वो कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं ना, देखे ना 30 ओवर हुए हैं, आपने ज़रा एक एक स्पेल कराया है, हाँ छः जी, छः नो ओवर, सात डाउट। सात ओवर। तो अब सेकंड स्पेल में आके कोई बाउंसर, कोई शॉर्ट पिच, कोई यॉर्कर, कुछ भी नहीं। तो मेरा ख्याल है आखिर जुनैद साहब ने काफ़ी अच्छे आंसर दिए अपने जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन ये चीज़ मैं फिर भी हाईलाइट करता रहूँगा जब तक हम वीडियोस बना रहे हैं, हम जो उस पर बात कर रहे हैं, कि देखिए इसका नुकसान पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को होना ही होना है। हाँ जी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सारा फोकस अपने होम सॉइल पर रखेंगे, स्पिनर पे, और फिर दूसरी तरफ आप ये कहेंगे कि हम डोमेस्टिक सर्किट में भी इसी तरफ जाएंगे, तो आप मुझे ये ये गलत बताएं है। कि फास्ट बॉलर को आप कहाँ खिलाएंगे और किस तरीके से जनरेट करेंगे जो आगे फ्यूचर में जाकर वहां पर विकेट्स निकाल सके और हाँ। आपको मैच जिता के दे सके। अब उनका कहना था कि जी 3 से 4 टेस्ट मैच अगर हम बाहर जीत लेना तो हम बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे। बात ये, हम तो एक सिंगल टेस्ट हाँ नहीं जी। जीत पा रहे, 3-4 टेस्ट मैच कहाँ से जीतेंगे। आप देखें ना कि मिसाल के तौर पर ये है कि टेस्ट फॉर्मेट में अगर कोई बॉलर बॉल करता है ना, फास्ट बॉलर, तो उसको ओडीआई और टी20 में भी हेल्प मिलती है। अगर आप खिलाएंगे नहीं बॉलर को, खिलाना भी है तो जस्ट उससे 2 या 3 ओवर करवाने हैं, तो एक तो उसकी लाइनो लेंथ नहीं होगी। और जब एकदम ये ओडीआई होते नहीं है टाइम पे, ओडीआई होते हैं 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद के बाद। अब देखें काफ़ी अर्से के बाद 2023 के बाद टूर्नामेंट आ रहा है कोई ओडीआई का, चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, वरना उससे पहले सिंगल सीरीजें हुई हैं, कोई 1 2 4 होंगी। तो आप देखेंगे जब आपके बॉलर जो है टेस्ट फॉर्मेट खेलेंगे नहीं, अब ज़्यादातर होते हैं टेस्ट मैच, क्योंकि आईसीसी ने जब से ये डब्ल्यूटीसी का टूर्नामेंट अनाउंस किया है, तो इससे टेस्ट ज़्यादा खेले जाते हैं, और उसी में तमाम टीम जो है अपनी प्रीमियर प्लेइंग 11 उतारती हैं, खासतौर पे ओडीआई और टी20 में ऐसे न्यू कमर भेज देते हैं ज़्यादातर। तो आप देखिए जब आप अपने बॉलर को डालेंगे नहीं टेस्ट फॉर्मेट में, फिर एकदम किसी टूर्नामेंट में साल टी20 वर्ल्ड कप आ गया, चैंपियन ट्रॉफी आ गई, आप उधर डालेंगे, उनका रिदम नहीं होगा, तो वो और ज़्यादा मार खाएंगे, तो ये नुकसान होगा आपको। भाई जाहिर है, देखिए फास्ट बॉलिंग को तो आपकी डेंट लगेगा ना। आप देखें जब आपके सामने ही है कि आप टेस्ट मैचेस में आपका कोई भी प्रीमियर बॉलर खेलने के लिए तैयार नहीं है। शहीनशाह अफरीदी खेलता है तो बोर परफॉर्मेंस देके बाहर हो जाता है, या वो खेलता नहीं है। हारिस रऊफ ने वैसे ही अब वो कैटेगोरिकली कह हाँ जी। दिया कि भाई मैं इसके लिए हाँ अवेलेबल जी। नहीं हूँ। अच्छा, नसीम शाह कह नहीं रहे लेकिन अपनी हरकत से वो यही शो कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी मैच में उन्हें खिलाया जाता है उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी होती है, वो बॉल ही नहीं करते। नहीं, फिर यानी कि हसनैन को डालें, फिर आप देखिए ना, लड़के आपको लाने पड़ेंगे। बात तो ये है, जब आपका माइंडसेट ही चेंज हो गया कि आपने कहा जी हम तो स्पिन ट्रैक बनाएंगे, नो डाउट स्पिन ट्रैक बनाएं, पर थोड़ी सी फास्ट बॉलर के लिए भी हेल्प होनी चाहिए कि जिससे ज़रा आप भी विकेट निकाल सकते हैं, दूसरे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप आपके बैटर जो ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, नॉर्मल सी सीम हो तो आपके बॉलर भी तंग कर सकते हैं दूसरी। यार देखो, आप अपने फायदे की विकेट बनाते हैं, इंडिया नहीं बनाता हाँ जी। क्या स्पिनर की विकेट बनाता है, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक में अभी देखिए रणजी ट्रॉफी हो हाँ रही जी। है, अच्छा विकेट है, फास्ट बॉलर के लिए अच्छी भली मदद है। तो कहने की बात ये है, तो ठीक है आप, लेकिन कुछ इस तरीके से मिक्स करें कि फास्ट बॉलर के लिए कम से कम डोमेस्टिक में तो हाँ कोई जी। एक्सपोजर रहे। क्योंकि अक्सर बात ये है कि आपके लड़के, मिसाल के तौर पर अभी उन्होंने खुद ही बोला कि 8-9 महीने तक जो है पाकिस्तान का जल्दी करके टेस्ट नहीं है, नहीं है, वाकई ठीक है। नहीं है। 8-9 महीने के बाद आप टेस्ट खेलेंगे, और वो भी ज़्यादा चांस है पाकिस्तान में है, तो आप फिर एक स्पिन ट्रैक बनाएंगे, नहीं, ठीक मेरे है। ख्याल से हाँ पाकिस्तान में ही होगा, पाकिस्तान में ही है ना, इंग्लैंड इंग्लैंड में तो इंडिया ने जाना है, पाकिस्तान ने अगले साल एक जाना है।
इंग्लैंड जाना है 2026 में। हाँ जी। तो अब आपने अपने मुल्क में खेलना है, वो फिर स्पिनर खेलेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आप जाकर वेस्ट इंडीज जा सकते हैं। नेक्स्ट यानी कि कहीं 2026 के शुरू में आप वेस्ट इंडीज जाएंगे, वहां पर हो सकता है आप 1 से 2 फास्ट बॉलर खिलाएं। तो अब जब आपका फास्ट बॉलर 1 साल के बाद खेलेगा और वहां पर उसे गेंद करनी पड़ेगी 20 से 25 ओवर, तो मुझे बताएं वो कैसे करेगा? नहीं करेगा जब आपको उसका रिदम ही नहीं होगा। देखे ना, मिसाल के तौर पर उसने ओडीआई में 10 ओवर किए होंगे, ठीक है, और T20 फॉर्म में होते ही जस्ट 4 ओवर है, तो वो कैसे जो है 20-25 ओवर का स्पेल कर सकता है पूरे दिन में? तो वही तो कह रहा हूँ ना, तो वहां पर फिर वो स्ट्रगल और करेंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार हमारे मैचेस होने हैं अगले साइकिल में, श्रीलंका ने टूर करना है पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका ने करना है, और इन दोनों टीम्स के पास जो है स्पिनर बेहतर है। बड़े टफ मुकाबले होंगे, एनकाउंटर होंगे बड़े देखने को। देखिए असल चीज़ तो यही है ना कि जब ये दोनों टीम्स आएंगी, अगर तो पाकिस्तान इन्हें स्पिन से गिरा लेता है, ठीक है, वेल एंड गुड है, चले आप वेस्ट इंडीज़ जाएँ, वेस्ट इंडीज़ में मेहनत करें, वेस्ट इंडीज़ को हरा लें, तो फिर आपको एक सीरीज़ और बेहतर खेलनी होगी अगर आप WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान अभी तक देखें, आपने इंग्लैंड को हराया हाँ है, जी। अपने होम सॉइल पे स्पिनर ने बेहतर गेंद की है, इंग्लैंड का अपना कसूर भी है, हाँ जी। इंग्लैंड खेलता ही बड़ा लूज है। आप देखें अभी जिस तरीके से वो कोलकाता में हाँ जी। T20 में उनकी हालत हुई। अच्छा, दूसरी तरफ आप वेस्ट इंडीज आई है, तो वेस्ट इंडीज की मसला ये है कि उसके लड़के ही सारे नए हैं और स्पिनर उनके पास वो बहुत खातिर खानी है। हाँ ठीक है, स्पिनर स्पिन बॉलिंग है उनकी, तो ऐसी सूरत में ये है कि आपने उनको डिफीट दी और ज़्यादा चांस आप कल भी डिफीट दे देंगे उनको, तो ये तो हो जाएगा। असल टेस्ट आएगा जब आप साउथ अफ्रीका, हाँ जी। क्योंकि उनके पास स्पिन अटैक अच्छा है, श्रीलंका श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने भी खेलना है। न्यूजीलैंड या बांग्लादेश, ये न्यूजीलैंड भी 4 खेलना है। टीमें अगर आएंगी इनमें से और फिर आप स्पिन ट्रैक देंगे, तो फिर देखना होगा कि आप क्या देते हाँ हैं। जी। देखिए या तो आप इनको फास्ट तो नहीं दे सकते, आप इन्हें स्पिनर ही देंगे, स्पिनर ही देंगे जब आपका ठीक है। माइंडसेट ही वो बन तो गया। अब आप क्या उनको स्पिनर से हरा लेंगे, ये असल चैलेंजिंग होगा, ये देखना होगा कि आप कैसे खेलते हैं। और अब अगर हम बात करें, जो आप दूसरी बात कर रहे थे खुशदिल शाह की, हाँ जी, दूसरी बात जो है सैम अयूब की, कि उनका चैंपियन ट्रॉफी में खेलना जो है बहुत ज़्यादा नामुमकिन दिखाई देता है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो नाम आ रहा था रिप्लेसमेंट, शान मसूद का वाज़ेह तौर पर नाम आया, काफ़ी लोगों ने जिक्र किया जी शान मसूद को जो है ओपनिंग बैटर के तौर पर शामिल किया जाए। और अब न्यूज़ निकल के सामने आ रही खुशदिल शाह को भी दोनों के नाम पर नज़र है PCB की, क्योंकि अब आपको पता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जो अनाउंस करना है 15 मेंबर्स स्काउट, पाकिस्तान ने अभी 18 to 20 मेंबर्स का प्रीलिमिनरी स्काउट अनाउंस किया था। तो अब देखें इसमें उनके सैम अयूब का मुझे मुश्किल ही दिखाई देता है। जैसी खबरें निकल के आ रही हैं 80% चांस है कि नहीं खेले चैंपियन ट्रॉफी में खेल सकेंगे। असल बात यह है कि अगर उनके खेलने के चांसेस रोशन होते ना, तो फिर ये मेरा ख्याल है इस किस्म की डिस्कशन हाँ ना जी, होती। खबरें ना आती हैं। तो क्योंकि जिस किस्म की ये डिस्कशन हो रही है कि यानी कि शान मसूद को पहले कहा गया, और अब जो खुशदिल शाह का नाम आया ना, इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना क्लियर कर दी हैं। क्योंकि खुशदिल शाह को अगर आप कहें एज अ कोई बहुत ही शानदार प्लेयर, तो मेरी समझ में नहीं आता। अब देखें एक लीग खेल रहे हैं वो बांग्लादेश में, वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं इन लीग्स को इतना कोई वेटेज देता नहीं हूँ। अब वहाँ पर अगर कोई लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी बेसिस पर आप उसे उठा कर टीम में डाल लें, तो बड़ा शॉकिंग है। आप देखें प्रीवियसली इन्होंने जितने मैचेस खेले हैं उनमें इनकी परफॉर्मेंस देख लें, हाँ मेरा जी। ख्याल है 19-20 की एवरेज है उनकी, ऐसे ही। ठीक है, और कोई खातिर का स्ट्राइक रेट भी नहीं रहा। हाँ वहाँ पर इन्होंने अब रन्स किया है, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी ना वो ये है कि आप इन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं, ठीक है खिलाएं। असल इनको लाने के पीछे जो रीज़न है ना, वो सीधी सीधी जो मुझे समझ आती है कि पाकिस्तान का माइंडसेट ये है कि हमने जो जाना था ना कॉम्बिनेशन से, उसमें ये कि जो 5वां बॉलर हमारे पास हाँ था जी, ना, हाँ जी। वो 2 बॉलर ने मिलके कर रहे थे। एक तो सलमान अली अली आगा और सैम और अयूब दूसरा साइम अयूब। अब हुआ ये कि साइम अयूब हो गए अनफिट। अब हमें जो है कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा जो सलमान अली आगा के साथ 5 ओवर करवा हाँ दे जी। और 10 ओवर का कोटा पूरा कर दे, क्योंकि हमने जाना उसी हाँ कॉम्बिनेशन जी, से। नो डाउट तो उसी इस combination। सिचुएशन में फिर हमारी नज़र जो है वो एक ऐसे प्लेयर पे गई, हालांकि जिसको पहले बड़े चांस दिए बहुत कि यार ज़्यादा। चलो ये रन कर रहा है, इसको मौका दे देते हैं कि चले मिडिल ऑर्डर में ये बैटिंग कर लेगा और साथ साथ ये बॉलिंग कर लेगा। तो जहर तैयब ताहिर या इरफान खान नियाजी, उन दोनों में से किसी और एक की जगह इसको टीम में शामिल कर लिया जाएगा या स्क्वाड में शामिल और कर लिया आपको ये जाएगा। भी बता सकता हूँ कि आपको याद होगा मुल्तान सुल्तान की तरफ से ये काफ़ी अच्छा खेलते रहे रिजवान के साथ, और रिजवान कैप्टन होते थे। तो आप देखिए कैप्टन की भी चॉइस हो सकती है कि उन्होंने कहा हो PCB को कि यार खुशदिल शाह को हम रख लेते हैं, सैम अयूब नहीं है, क्योंकि ये वादिया तौर पर ये नज़र आता है कि खुशदिल शाह, मुझे याद आया कि वो तो मुल्तान सुल्तान की टीम में खेलते थे और रिजवान इनसे प्रॉपर 4 ओवर करवाते थे। कभी कभी ये स्टार्ट भी कर लेते थे, पहला ओवर यही करवाने आए थे या पावर प्ले के अंदर आते थे 1 ओवर करवाने। असल मसला ये है ना कि वो बॉलिंग कर लेते हैं, मैंने भी देखा है, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप देखें वहाँ तो ये बड़ी हिटिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पता नहीं 200 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर रहे हैं, 91 की एवरेज से रन्स बनाया हुआ है,
लेकिन जो इंटरनेशनल में इनकी हालत होती है वो आपके सामने ही है हाँ जी, कि स्पिनर्स इनसे का सिंगल बॉल बैट पे नहीं लग रही होती। तो अगर तो आपने खेलना है तो ज़ाहिर है आप एक क्रूशल पोजीशन पर खेलेंगे, तो वहाँ पर आपको आकर नीचे रन्स भी करना है और फिर बॉल से भी डिलीवर करके देना है। लेकिन मुझे ये चांसेस ज़रूर लग रहे हैं कि इनके वाज़ेह चांसेस नज़र आ रहे हैं, हाँ क्योंकि जी, जो गैप क्रिएट हुआ है ना साइम अयूब के जाने से, उसे अगर किसी हद तक कोई फिल कर सकता है तो यही कर सकते हाँ हैं, जी, क्योंकि अदरवाइज जो है वो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। हाँ जी, तो बिगड़ जाएगा। अब और इसको हैंडल करने के लिए एक चीज़ ये देखी जा रही है कि बाबर आजम से ओपनिंग करवाई जाए, नहीं नहीं, ठीक बाबर है। आजम से नहीं, इमामुल हक ही करेंगे ओपनिंग। नहीं, वो उससे फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, अगर आप इमामुल हक और शाह और दूसरे जो है फ़खर जमान से ओपनिंग करवाते हैं, वन डाउन आ गए आपके बाबर आजम, टू डाउन आ गए आपके कामरान कामरान गुलाम, गुलाम, ठीक है। अब रिजवान। नंबर 5 पे आपने भेज दिया रिजवान को, हाँ जी, सलमान अली आगा 6 पे। नंबर 6 पे सलमान अली आगा और नंबर 7 पे खुशदिल शाह, ऐसे ही है। ऐसा ही है। और उसके बाद जो है बाकी 4 बॉलर, तो या तो फिर आप इस तरीके से खेलेंगे और आपको अगर लगता है कि भाई ये दोनों यानी कि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा फिनिश कर लेंगे तो ठीक है, हाँ जी, नहीं तो आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अदरवाइज जो उनकी जो प्लानिंग सुनने में आ रही है वो ये है कि जी वो चाहते हैं कि ओपनिंग करवाई जाए बाबर आजम से और इनको टीम में यानी कि स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए, और इमामुल हक को मेरा ख्याल है शायद वो ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर मेरा ये कहना है कि बाबर आजम आपको याद होगा ओडीआई फॉर्मेट में जो है, ठीक है, वन डाउन की पोजीशन और ओपनर की पोजीशन एक सेम ही कंसीडर की जाती है, क्योंकि आप देखें कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर मैचों में होता है कि पहले दूसरे राउंड में विकेट गिर जाती है तो जो वन डाउन का प्लेयर है उसको फौरी आना पड़ता है क्रीज पे, क्योंकि वो पैड बांध के बैठा होता है। तो इसमें कोई शक नहीं, पर मेरा ये कहना है कि ओपनिंग पे बाबर आजम आए, और जैसा कि अभी इतने इनफॉर्म प्लेयर भी नहीं, आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं, तो आते साथ ही निकल जाए तो उससे टीम का मोरल भी डाउन हो जाएगा और टीम पे धक्का भी लगेगा एक तरह का। असल में वो एक और चीज़ भी है ना कि देखें कामरान गुलाम को अगर देखा जाए तो वो ऊपर के वन डाउन या टू डाउन का प्लेयर है। अब इस तरीके से उनको जो है काफ़ी पीछे जाना पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर इस तरीके से मसला पता कहाँ होना है, देखिए अगर आप नंबर 7 पे खुशदिल शाह को रखते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूरत होनी है हिटिंग की। हाँ जी। अब अगर वो आगे वहाँ स्ट्रगल करते हैं और उनसे हिट नहीं लगता, हाँ तो फिर तो मसला होगा ना। फिर आप जो असल चेंजेस। मसला ये है। हाँ और जी, देखिए मार्जिन आपके पास बहुत लिमिटेड है यहाँ पर, हाँ जी, आपने 3 मैच खेलने हैं, नो डाउट ऐसा ही 3 है। में से पहला मैच ही आपका बड़ा टफ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अगर वहीं पे आपने थोड़ी सी भूल चूक कर दी कोई प्लेइंग 11 में और कुछ खेलने में, और वहाँ आपको डिफीट हो गई, तो फिर तो आप फंसे गए हाँ जी, दुबई में इंडिया के अगेंस्ट, तो वहाँ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के जाना होगा। अगर आपने खुशदिल शाह को यानी कि आप जुआ ही है, मैं तो एक किस्म का कहता हूँ खुशदिल शाह का, हाँ जी, क्योंकि वो लीग पे आप इन्हिसार करके अगर जाएंगे ना तो मेरी समझ में नहीं आता, और नहीं, सीधी सी बात है। आप देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि एक ये भी हो सकता है कि रिजवान की भी इसमें रजामंदी शामिल हो गई, ठीक है, ये खुशदिल शाह को रख लेते हैं, मैं उनसे ओवर करवाता था लीग में भी और वो बेहतर बॉल करेंगे। और एक ये है कि फिर आपको पता है सिफारिश भी आती है, उनकी सिफारिश भी चलती है कि खुशदिल शाह, आप देखें ना काफ़ी अरसे से आपने एक लड़के को जो है साइड लाइन किया हुआ तीनों फॉर्मेट से। टेस्ट तो वो खेलते नहीं, टेस्ट के तो वो हैं ही नहीं, ये किसी तौर पर जो है टेस्ट खेलने की सलाहियत नहीं रखते। ओडीआई और ओडीआई भी जस्ट 10 इनिंग्स इन्होंने खेली है, 199 रन बनाया है, 33 की एवरेज है, 95 का स्ट्राइक रेट है इनका। तो T20 खेलते थे और T20 में इनको हमने देखा किसी बारी कि इनसे प्रॉपर हिट लगती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हिट कर लेते हैं, जो टांग पे बॉल गिरे या शॉर्ट बॉल आए उस पर भी स्ट्रगल ही करते हैं, पर ये है कि फिर कोई ना कोई शॉट खेल लेते हैं। तो ये कहना कि उनको डालना और खासतौर पर इतने बड़े टूर्नामेंट में फिर वो उनका डिलीवर करना, ये वादे तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें इमामुल हक का मुझे इसलिए थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है कि अगर पाकिस्तान ने यानी कि चूज़ किया तो हो सकता है अगर उन्होंने ये ऑप्शन सामने रखी तो वो फिर शान मसूद को ले लें उनकी जगह, यानी कि शान मसूद और फ़खर जमान से ओपनिंग करवा लें और बाकी जो हाँ बैटिंग जी, जिस तरीके से हमने बताई है वो खेले, और बाकी 3 फास्ट बॉलर खेले, एक अबरार अहमद खेले। देखिए पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम होने वाली है ना ओडीआई में, उसमें वो ये है कि अगर तो आप स्पिन पिच बनाते हैं तो न्यूजीलैंड जो है उसके पास स्पिनर बुरे नहीं है। हाँ जी, नो देखिए डाउट। और उनके पास सैंथनर है, ठीक है, ब्रेसवेल खेलेंगे, 2 तो ये प्रॉपर स्पिनर हो गए ना, तीसरे ग्लेन फिलिप्स हो हाँ जी, जाएंगे, तो 3 स्पिनर उनके पास होंगे और बुरे नहीं होंगे। तो अब ऐसे में आप क्या खेलेंगे, और ज़ाहिर है ड्यू फैक्टर कई तरह के मसले हाँ जी। मसाइल हैं जो और सामने आएंगे। पर अभी ये है तो कि मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के जो बैटर हैं वो न्यूजीलैंड के स्पिनर के खिलाफ बेहतर खेलते हुए दिखाई देते हैं कि उसके मुकाबले में इंडिया के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जब भी मिचेल सैनर को बड़ा बेहतर खेलते हैं बाबर आजम। पर यह है कि बाबर आजम भी स्पिनर पे इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका पता नहीं चलता कि इस टाइम जो है उनको ये जज नहीं होता कि कौन सी बॉल अंदर आएगी, खासतौर पे ओवर ब्रेक बॉलर के खिलाफ वो बातें तो स्ट्रगल करते हैं या लेफ्ट आर्म के खिलाफ। असल तो चीज़ मेरा ये ये है, कहना है कि फिर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका मोरल हाई होता है और न्यूजीलैंड को हर तरह के फॉर्मेट डिफीट देने की सलाहियत रखते हैं, तो इसलिए
असल में व्यूअर्स बात यह है कि देखें, आप जिस भी बॉलर को लाएंगे इस सिचुएशन में पहले तो उनको मेरा ख्याल है टेस्ट कर लेना चाहिए। जो आपकी ट्राई नेशन हाँ सीरीज हो जी। रही है वहाँ पर खुशदिल शाह को, और अगर आपने जो है वो दूसरे जो शान मसूद हैं उनको खिलाना है तो इन दोनों को वहाँ टेस्ट कर लें। अगर तो ये वहाँ डिलीवर करके देते हैं, कुछ बेहतर नज़र आते हैं, टच में नज़र आते हैं, तो ठीक है, आप इन्हें जो है वो सिलेक्ट कर लें चैंपियन ट्रॉफी के लिए और वहाँ पर उन्हें खिला लें। अदरवाइज अगर यहाँ तीन तीन मैचेस में डिलीवर नहीं करते के देते तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं रहेगा। अब देखना ये है कि बोर्ड क्या डिसीजन लेता है। देखने में तो ये लग रहा है कि ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है उससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी है। तो देखते हैं व्यूवर्स आगे क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।